तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं क्लास 10th का एमसीक्यू जो बोर्ड परीक्षा के लिए अनुभवी है। इसे आप देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना नंबर आ सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दांत का इनमेल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो डी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में शामिल है, इस बिलियन में क्या शामिल है? HCl। इसका HCl से होता है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक में भी घुलनशील है। यह तत्व है, कौन सा तत्व है? कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, लोहा। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कैल्शियम। कैल्शियम सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला है, अगला कौन है? अगला, मानव पुरुषों में यौगिक का आयु क्या है? यौवन की आयु क्या है? 12 से 14 वर्ष, 14 से 16 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष। पांचवा देखते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले रंग से गुजारा जाता है तो अवक्षेपण का रंग क्या होगा? काला, नीला, हरा, पीला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, काला। अगला देते हैं छठा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? आश्वित जल का उबलना, चीनी कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन। इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा चीनी का कार्मेलाइजेशन। आपका सातवां है। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का मादा प्रजनन भाग कौन होता है? वर्तिकाग्र अंडाशय, वर्तिका, शैली अंडाशय, थैलेमस, वर्तिकाग्र परागकोश तंतु होते हैं। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्तिकाग्र अंडाशय वार्तिका। इसी के हिसाब से अगला चलते हैं आठवां। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? सिलियरी पेशियों, कार्निया, पुतली, आइरिस के कारण। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी पेशियों के कारण होता है। नौवां सवाल। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। इसको तो आंसर आप लोग को पता ही होगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है तो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, जिससे नीला रंग का विचलन अधिक होता है, इसलिए नीला रंग का दिखाता है। लेंस की शक्ति -4.0 डायरेक्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या होगी? लेंस की शक्ति है -4.0 डायरेक्टर। तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? एकदम आसान सवाल है। उत्तल, समतल, पैलिनिया उत्तल कि अवतल। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल, क्योंकि माइनस में है। जब डायरेक्टर माइनस में होता है तो उसको अवतल होता है। 11वां देखते हैं। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरणित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है 1:3, 3:1, 1:1, 2:1। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1:1। 12वां। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा? +5.0 डायरेक्टर, 5.0, 0.20, 20, -0.20। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
-5.0। 13वां देखते हैं। 13वां खाद्य जाल के निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर गति करती है। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों होता है। 14वां यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्तन है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 12/R नहीं करता है। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, पुतली जो होता है वो लेंस के बीच काला उद्घाटन होता है, उसको पुतली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करके लिए उपयोग की जाती है? इसको उपयोग किन से की जाती है? तो नाइट्रोजन को की जाती है, जो लंबे समय तक रखेंगे तो वह खराब नहीं होता है। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तन करता है। विद्युत जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर क्या को परिवर्तन करेगा? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करता है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को। समान दृष्टि वाले एक युवक अयस्क को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है? या तो आपको सबको पता होगा, 25 सेंटीमीटर होता है, 20। तो लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। मानो आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है। मानो आँख प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक कौन होता है? कौन सा उत्पादक होता है? घास होता है और क्या होता है? घास उत्पादन होगा। 22वां पौधे से परिपक्व पंक्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? जो फल गिरते हैं पत्तियों, किसके कारण गिरता है? कौन सा अम्ल के कारण? एब्सिटिक अम्ल के कारण ना, एब्सिटिक अम्ल के कारण। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों का प्रतिक्रिया करती है उसे क्या कहते हैं? जो तंत्रिका कोशिका से भेजा जाएगा उसको क्या कहते हैं? प्रभावक। क्या कहते हैं? प्रभावक कहते हैं, प्रभावक। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा परत जिम्मेदार है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, CFC जो ओजोन परत के लिए थी है। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? जल के साथ बहुत जलने लगेगा, जल के साथ अभिक्रियाशील बहुत सा है। कौन है? सोडियम। सोडियम को जब पानी में डालिएगा तो वह जल से पटापट आग धर लेगा, पटापटा कर दे। यौगिक CH3CH2, यौगिक CH3CH2 का नाम क्या है? इसका सूत्र होता है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। इसका नाम होगा CH2, प्रोपेनल का सूत्र है। अभिक्रिया C6H12O6AQ + 6O2AQ। इसका ऊर्जा का पहचान कीजिए। ऊर्जा का पहचान करना है तो इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, अभी ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। 28 एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है? एक न्यूरॉन को सूचना कैसे प्रवाहित होता है? डेंड्राइट कोशिका शरीर अक्षैदित तंत्रिका अंत। इसका उत्तर हो जाएगा ए के कारण होता है। हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन को दे देना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के प्राकृतिक